टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर के प्ले की ये फेमस लाइन्स और अक्सर हमारे जीवन में जब भी कोई कठिन निर्णय आता है, महत्वपूर्ण निर्णय आता है, हमेशा हम इस दुविधा में फंस जाते हैं कि वो निर्णय लिया जाए या नहीं, वो सही होगा या गलत। मुझे भी अपने जीवन में ये बहुत ही डिफिकल्ट निर्णय लेना पड़ा जब मैं डिसाइड कर रहा था कि मैं आईएएस को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करूं या नहीं। और आज का वीडियो इसी के बारे में है। पिछले एक वीडियो में मैंने बात की थी कि मैंने आईएएस को क्यों छोड़ा, एंड दैट वीडियो वाज मोर अबाउट द रीजनिंग, द लॉजिक, व्हाई आई टुक दैट डिसीजन। आज का वीडियो डिसीजन मेकिंग के बारे में है। ऑल्दो मुझे आईएएस को छोड़े हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि ये डिसीजन मैं कैसे ले पाया। और हम में से सभी के जीवन में अक्सर ऐसे डिफिकल्ट निर्णय आते रहते हैं, दोराहे आते रहते हैं जब हमें कुछ डिसाइड करना पड़ता है। जॉन एलिया साहब का एक शेर है अजब फैसले का सहरा भी, चल न पड़िए तो पाँव जलते हैं। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं। तो जब भी हम किसी ऐसी दुविधा की घड़ी में पहुंचते हैं, निर्णय ना लेना भी उतना ही दुश्वार होता है जितना कि आगे बढ़ जाना। तो इस गर्म मरुस्थल से आगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि यदि एक हम फ्रेमवर्क को फॉलो करें तो लॉजिकली अपने मन के हिसाब से हम ऐसे निर्णय को ले पाएंगे। यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा दोराहा आया है जहां पे आपको एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करूँगा जो कि मैंने फॉलो किया और वो शायद आपके भी लिए यूज़फुल हो। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है, और आप लोग जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, आप जानते हैं कि मैंने तकरीबन 16 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम किया, और अभी मैं पिछले 2 साल से प्राइवेट सेक्टर में हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसे वीडियोज़ हम और बना पाएँ। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरुआत करते हैं। मैंने 2007 में आईएएस को ज्वाइन किया। मेरा वेस्ट बंगाल काडर था, और 2007 से लेके 2023 तक 16 साल मैंने आईएएस में काम किया। 2015 में मैं डीएम दार्जिलिंग के रूप में गया। 15 से 17 में दार्जिलिंग का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। उसके बाद 17 से 19 में बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। और जब आईएएस में कोई भी डीएम की पदवी पे जाता है तो आप बोल सकते हैं एक तरह से उसको अपने करियर का पीक भी माना जाता है। उस समय आप मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, बहुत बड़े कैनवस पे काम कर रहे होते हैं, और मैं अपने काम को बहुत इंजॉय कर रहा था। इनफैक्ट दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो या बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हो, दोनों जगह पे काम करने का भी बहुत मौका मिला, बहुत लोगों का प्यार मिला। लेकिन धीरे धीरे मैं कहूँगा कि जब जीवन में आपको काम करते करते 12, 13, 14 साल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ वर्क को लेके आप सोचते हैं कि आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप क्या इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, और ये ख्याल धीरे धीरे आते रहते थे। 2019 में मेरा तबादला होकर मैं कैलकाटा में पोस्ट हो गया, और यहाँ पे आते ही आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आता है। एक बार जब आप फील्ड में हैं, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं, कंपेयर टू दैट जब आप कैलकाटा आ जाते हैं, सेक्रेटेरिएट में आ जाते हैं, तो एक जीवन में चेंज आता है। मैं आईएएस से बहुत खुश था, बट मैं कुछ नया करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मास्टर्स की डिग्री ली जाए, और मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी काफ़ी ऑफिसर्स किया करते हैं, तो मैंने उसके लिए अप्लाई करना शुरू किया। तो मेरा हार्वर्ड में एडमिशन हुआ, कोलंबिया में एडमिशन हुआ, ड्यूक में एडमिशन हुआ, कार्नेगी मेलॉन में एडमिशन हुआ पब्लिक पॉलिसी कोर्सेज में, एंड प्रॉब्ली वेर एवर आई अप्लाइड आई गॉट एन एडमिशन। लेकिन देयर वाज अ कैच, आई कुड नॉट गेट अ स्कॉलरशिप। और आप अगर यूएस में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप के बिना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मतलब फीस, 2 साल की फीस तकरीबन 2 करोड़ से भी ज़्यादा की हो रही थी, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अपने से ये फीस देना संभव नहीं होता है। बेसिकली एक सीनियर ऑफिसर थे जो मेरी मदद कर रहे थे स्कॉलरशिप को अटेन कराने में। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाहर पढ़ना चाहते हो, बेसिकली it may also be true that you're looking for a change, and why don't you talk to some people who are working in private sector। बड़े ही अनमने तरीके से मैंने हामी भरी, और उन्होंने मुझे सबसे पहले एक यूनिकॉर्न के फाउंडर से मिलवाया। जब मैं उससे मिला, मतलब वी बेसिकली क्लिक्ड समथिंग, वी एंडेड अप टॉकिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। मेरी एज का, एंड ही हैड फ्रॉम स्क्रैच फाउंडेड अ कंपनी विच वाज मोर देन $1 बिलियन, और कितने लोग वहाँ पे काम करते थे, कितनी वेल्थ उसने जनरेट की थी, किस तरह के आइडियाज़ थे और किस तरह का एक्साइटमेंट था, हाउ ही लुक्ड एट इंडिया, हाउ ही लुक्ड दैट इंडिया विल चेंज, आई वॉज इम्प्रेस्ड। तो मुझे तब पहली बार ऐसा लगा कि ये फाउंडर्स जो कि वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम हो रहा है, शायद ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड टॉइंग विद द आइडिया कि आईएएस के बाहर भी कुछ देखा जा सकता है।
Similarly, I started meeting other people, and in a year or two, I felt that I can make this switch. तकरीबन मार्च 23 में मुझे इस बिग फोर फर्म से पार्टनर के रूप में ज्वाइन करने का ऑफर मिला, और मुझे लगा कि अगर मैं बिग फोर को ज्वाइन करता हूँ, जो कि मुझे डिसेंट प्लेटफॉर्म देती है एग्जिट का, तो मुझे लगने लगा कि रैशनल पैमाने पे ये चीज़ सही है। एंड मार्च 23 में आई हैड ऑफर इन हैंड। अब ऑफर हाथ में आने के बाद डिसीजन की घड़ी पास आने लगी। अब या तो मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं मूव ऑन करूँगा, और या फिर मैं आगे बढ़ने से रुक जाऊँगा। अब मैंने अपनी फैमिली से बात करना शुरू किया। माई वाइफ वॉज ऑन बोर्ड एंड शी हैज़ बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सपोर्ट। लेकिन आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। मैं नॉर्थ इंडिया से आता हूँ, और मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे रिलेटिव्स के लिए आईएएस में होना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात थी, बहुत ही बड़े डिसीजन की बात थी। उनके लिए ये आइडिया कि मैं आईएएस को छोड़ भी सकता हूँ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डाइजेस्ट। और धीरे धीरे बात करते करते, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत पेरेंट्स ने बोला हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये करो, लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि ये शायद कुछ लॉजिकल बात तो कर रहा है। बट ये सारे निर्णय बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और उनसे बात करते हुए कुछ बड़े, आप समाज में रहते हैं, आप बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना होता है, और आप एक सर्किल में रहते हैं। आईएएस में काम करना बेसिकली, आप तो आईएएस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली, आपके आपकी लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली, एवरीबडी स्टार्ट्स ट्रीटिंग यू नॉट ओनली एज अ पर्सन बट ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर। तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आइडेंटिटी जो आपके साथ जुड़ जाती है, और ये सोचना कि आप उससे निकल जाएंगे, मुश्किल लगता है। और समाज का हमारे ऊपर कैसा प्रभाव होता है, जब मेरे माता पिता के साथ मेरा वाद विवाद होता था और मैं अपने रीजंस कहता था, वो कुछ रीजंस बताते थे, और जब उनको लगता था कि मैं, आर्गुमेंट तो मेरे कन्विंसिंग है, लेकिन अचानक से कुछ जगहों पे बात अटक जाती थी, और शायद लोग अप्रिशिएट कर पाए ऐसी बातें कि रिलेटिव्स को हम क्या बताएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि समय के साथ उनको भी ये लगने लगा कि मैं इस बारे में सीरियस हूँ, एंड दे स्लोली केम ऑन बोर्ड। एक बहुत बड़ा निर्णय अपने साथ भी था, मतलब मैं फैमिली को कन्विंस कर रहा था, पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था, लेकिन अपने साथ ये निर्णय। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा वाई आई लेफ्ट आईएएस जो वीडियो है उसमें मैंने की है, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ता है, आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि एक समथिंग दैट हैज बिकम योर आइडेंटिटी फॉर 16 ईयर्स, क्या आप वो कर पाएंगे कि नहीं। इनफैक्ट उस समय में मैंने एक कोट पढ़ी थी जो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल लगी, कि आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी चीज़ से जस्ट चकाचौंध में आ गया हूँ और बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ, इसलिए डिसाइड करना चाहता हूँ। और अब एक इंटरनल क्वेस्ट में मुझे जाना था, मतलब खुद से समझना था। वो जो बात होती है टू बी और नॉट टू बी, अब वो घड़ी आई थी, और किसी और को कन्विंस करने से पहले और ये निर्णय लेने से पहले मुझे अपने आप को बहुत अच्छे से कन्विंस करना था। और वो दौर ऐसा था कि रोज ऐसा होता था कि रात को सोने से पहले मैं और मेरी वाइफ 1 घंटे बात किया करते थे, और नींद बड़ी मुश्किल से आती थी, सपने में ये बातें चल रही हैं, और सुबह उठते उठते फिर से वही दौर शुरू हो जाता था। फिर आप अपने किसी बड़े ही क्लोज फ्रेंड से बात करते हैं, फिर उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ आर्गूमेंट्स देता है, फैमिली से बात होती है। तो दिन प्रतिदिन ये डिबेट अपने साथ ही चलता रहता है कि इज इट वर्थ इट टू लीव आईएएस और नॉट, और क्या ये डिफिकल्ट डिसीजन लिया जा सकता है या नहीं। अब यहाँ पे मैं एक फ्रेमवर्क में आता हूँ। एलिस इन वंडरलैंड में एक लाइन है, एलिस चेशायर कैट से पूछती है कि विच वे शुड आई गो, एंड द कैट सेज कि वेयर डू यू वांट टू गो। एलिस सेज दैट आई डोंट नो। तो कैट सेज कि देन इट डजंट मैटर। तात्पर्य ये है कि अगर हमें ये नहीं पता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, तो इट डजंट मैटर आप कहाँ जा रहे हैं। इससे मुझे एक पर्पस की बात याद आई, एंड देन उस समय में मैं काफ़ी पढ़ रहा था कि जीवन में क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके जीवन में पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि दुनिया जो बोल रही है, समाज जो बोल रहा है, परिवार जो बोल रहा है, और जो लोग बोलते हैं कि ये सही है, हम वो करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ हम शायद मुश्किल से सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का क्या पर्पस है। तो आई सैट डाउन एंड आई डिड दिस एक्सरसाइज, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैटर्स टू मी। मैं वो क्या काम करूँगा जिसमें मुझे वाहवाही मिले या ना मिले, लोग खुश हों या ना हो, लेकिन जिनको मैं करना चाहूँगा। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लाइफ में 6 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगा कि मेरी लाइफ के पर्पस में देयर वर 6 डिफरेंट पर्पसेस, एंड इट इंक्लूडेड फैमिली, यू कैन से हेल्थ, व्हाट आई वांटेड टू लर्न, प्रोफेशनली मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आई डिफाइंड अ पर्पस फॉर माई सेल्फ, एंड देन उस पर्पस पे मैंने देखा कि क्या ये डिसीजन कि मैं आईएएस को छोड़ना चाहता हूँ मेरे पर्पस को सर्व करेगा कि नहीं। और मेरे उस पर्पस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट था, सीकिंग नॉलेज, सीकिंग न्यू एवेन्यूज, सीकिंग न्यू चैलेंजेस। कुछ मायनों में मुझे लगा कि मेरा जो जीवन का पर्पस है, इट वॉज परफेक्टली अलाइनिंग
बाय गेटिंग इनटू समथिंग न्यू, बाय एक्सेप्टिंग सम न्यू चैलेंज। इसके साथ ही साथ किसी भी नए निर्णय में डर बहुत लगता है, मतलब हमारे जीवन में फियर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप समझ सकते हैं कि मैंने 16 साल आईएएस में काम किया और मैं आईआईटी कानपुर से था, लेकिन 16 साल एक जगह काम करने के बाद ये समझना कि क्या आप पूरी अपनी फील्ड चेंज कर सकते हैं, क्या आपके अंदर वो स्किल्स भी हैं कि नहीं, क्या आप किसी नई जगह अपना नाम बना पाएंगे, अपनी एक पहचान बना पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, ये सारे रियल प्रश्न होते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छा कर रहा था, एक मेरी स्टैंडिंग थी, एक दिशा थी और मुझे दिखता था कि अगले 20 साल में मैं कैसा करूँगा। वेयर एज इन अ न्यू वर्ल्ड एवरीथिंग वाज अननोन। तो ये डर तो सदा रहता था कि मैं वहाँ पे नई जगह पे कैसा करूँगा। लेकिन देन आई ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग अबाउट फियर, और तब मुझे लगा, और उसके बारे में, फियर के बारे में पढ़ के मुझे लगा कि आप कभी भी अपने डर को लॉजिक से, रीजनिंग से नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हमेशा अपने फियर्स को फेस करना होगा। एंड वंस यू स्टार्ट फेसिंग देम, वंस यू स्टार्ट लाइक ग्रीटिंग देम, धीरे धीरे ये डर समाप्त होता है। एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली कि डर एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, इवोल्यूशनरी फिनोमिना है, और हमारा दिमाग हमेशा बढ़ा चढ़ा के डर को प्रस्तुत करता है। इससे ये भी मुझे समझ में आया कि आपको अपने डर को थोड़ा सा डिस्काउंट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मान सकते हैं कि ये ज़्यादा है, एंड यू कैन बी मोर ऑप्टिमिस्टिक टू व्हाट यू फील। एक और ही बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस रास्ते में होता है, जब आप इस जर्नी पे जाते हैं, आपको हमेशा स्किल्ड होना होता है। मुझे जो ये हिम्मत पड़ी कि मैं ये कर सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम जो मैंने बात की कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था पढ़ने के लिए, तो साथ ही साथ मैं नए कोर्सेज कर रहा था, नई चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था, लोगों से मिल रहा था, और धीरे धीरे मैं कहूँगा कि मैंने तकरीबन 2-3 साल में अपनी थोड़ी स्किल बिल्डिंग कर ली थी। तो अगर आप कोई भी चेंज चाहते हैं, आपका डिसीजन समय ले सकता है, आपको हो सकता है कि काफ़ी समय लगे उस निर्णय तक पहुँचने के लिए, लेकिन तब तक अपने आप को हमेशा अपस्किल करते रहें, हमेशा कुछ सीखते रहें। इसने मुझे इस चीज़ से भी मदद की कि मैं जब रेस्टलेस हो जाता था, जब मुझे लगता था कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए भी मैं कुछ कोर्सेज़ किया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं किताबें पढ़ता था, नए कोर्सेज़ करता था। और आज के युग में तो जब आप कोर्सेरा, लिंक्डइन, एडेक्स वगैरह पे कोर्सेज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईज़ी है ऐसी चीज़ों को करना, तो मैं वो कर रहा था। तो यहाँ तक करते-करते, इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद, मैं इंटरनली, यू कैन से, मैं अलाइन हो गया था, इंटरनली मैं कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ। जुलाई 2023 में मैंने फॉर्मली अपना रेजिग्नेशन गवर्नमेंट को सबमिट किया, एंड दैट इज़ व्हेन एवरीबॉडी केम टू नो कि मैं ये करने वाला हूँ। मतलब अब इसके पहले तक बहुत ही जो मेरे क्लोज लोग थे, उनको पता था कि मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, और तब भी एक थोड़ा सा संशय था कि मैं ये करूँगा कि नहीं करूँगा। लेकिन जुलाई 23 आई सबमिटेड माई रेजिग्नेशन, एंड वंस आई डिड दैट, अचानक से उसके बाद तो जैसे एक बहुत बड़ा फ्लड आता है। रोज आपको 3-4-5 लोग फोन करते हैं, कह रहे तुम ये क्या कर रहे हो। और भारत में मैं बोलूंगा कि मतलब आईएएस छोड़ना इज समथिंग लाइक कि किसी का थोड़ा सा दिमाग शायद गड़बड़ हो गया है। तो लोग रोज लोगों से बात करना, रोज लोगों को कन्विंस करना कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। तो देन दैट वाज अगेन क्वाइट, आई वुड से, थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम था। आपको बार बार वो बातें करनी पड़ती थी, बार बार लोगों को बताना पड़ता था। और जब आप सरकार में होते हैं, आईएएस में होते हैं, तो आप ये रियलाइज करते हैं कि घुसना बहुत आसान है, लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि अपने आज डिसाइड किया आप छोड़ देंगे और आपको छोड़ देने दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट टुक इट्स ओन टाइम। उन्होंने अपने गुडविल में सोचा होगा कि मैं जल्दबाजी में ये कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा वेट कराना चाहिए। तो वो डिसीजन नहीं हो रहा था। यहाँ पे दुनिया को पता चल गया था कि मैं रिजाइन करके जाना चाहता हूँ। आई हैड ए वेरी मच रेडी ऑफर इन हैंड, और वहाँ पे भी अगर मैं समय पे नहीं ज्वाइन करता तो वो मुश्किल हो जाता। सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट 3-4 मंथ्स। मतलब जब लोग रोज फोन करके समझा रहे हैं, रोज 2-3-4 फोन आते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, अभी भी वापस ले लो, रेजिग्नेशन वापस लिया जा सकता है। सिमिलरली नई दुनिया की एक एक्साइटमेंट जहां आप जाना चाहते हैं। तीसरा वो डिलेमा, वो लिम्बो, या ना आप इधर भी नहीं है, इधर भी पूरा तरह से नहीं है, आपका मन पूरी तरह से नहीं लग रहा है, सिमिलरली आप दूसरी जगह पे नहीं गए हैं, आपको डर लग रहा है। तो इट वॉज अ वेरी 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 डिफिकल्ट पीरियड। अगर इफ आई लुक बैक, और आज तकरीबन 2 साल हो गए, इफ आई लुक बैक, मतलब मैं बहुत ही अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि मैं ये कर पाया। डिसीजन के आप आते हैं वो आसान होता है, आप मेहनत करते हैं, आप जम के मेहनत करते हैं यूपीएससी के लिए। अगर ईश्वर की कृपा होती तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये डिसीजन बहुत आसान होता है जब आप छोड़ रहे होते हैं। जिस तरह का द्वंद आता है, जिस तरह का डिलेमा आता है, जिस तरह का लोगों का प्रेशर आता है, जिस तरह का समाज का व्यूज आते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पहले मैं कहा करता था कि आईएएस में सिलेक्शन मेरा अब तक का जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। बट आज कोई मुझे पूछेगा तो मैं कहूंगा आईएएस को छोड़ पाना उससे भी बड़ा अचीवमेंट था, बिकॉज ये आसान नहीं था, ये और ज्यादा डिफिकल्ट था।
आज तकरीबन 2 साल हो गए हैं आपके सामने बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एटलीस्ट ये 2 साल तो अच्छे से गुज़रे। किसी को नहीं पता होता है कि जीवन कैसे फिगर आउट करेगा। कोई नहीं देख सकता है कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा। हम शायद 1 महीना, 2 महीने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ इवॉल्व्स इटसेल्फ। कोई भी चेंज, कोई भी ट्रांज़िशन ईज़ी तो नहीं होता है। आपको कष्ट भी मिलेगा, आपको पेन भी मिलेगा, आपको चेंज में परेशानी भी होगी, बट दैट इज़ हाउ चेंज हैपन। और इसमें मज़ा भी बहुत आता है, मतलब नई चीज़ें देखने का, नए चैलेंजेस लेने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है। मेटामॉर्फोसिस जिसको कहते हैं, मतलब लार्वा जिस समय बटरफ्लाई बनता है, इट्स एन एक्सट्रीमली पेनफुल प्रोसेस और पूरा-पूरा वो चेंज हो जाता है। लेकिन वंस दैट चेंज कम्स, द अदर साइड इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। और जब तक हम चेंज को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम चेंज को आत्मसात नहीं करेंगे, इसको कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जब आपको कोई कठिन निर्णय लेना है, तो 3-4 चीज़ों का ख़्याल रखें। एक, आप डिसाइड करें कि आपके जीवन का पर्पस क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने जीवन से क्या आशा रखते हैं? और ये आपका अपना पर्पस होना चाहिए, ये समाज का पर्पस नहीं होना चाहिए, ये आपकी फैमिली का पर्पस नहीं होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं? एंड वंस यू नो कि आप क्या करना चाहते हैं, तब बाकी सारी चीज़ों को उससे अलाइन करके देखें। इसके आगे ये समझना कि डर सबको लगता है, एंड फियर इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग, फियर इज़ समथिंग दैट हैज़ कम टू हेल्प यू। लेकिन जब तक आप डर का सामना नहीं करते हैं, डर कभी नहीं जाता है। तीसरा मैं ये कहूँगा, अपने आप को हमेशा अपस्किल करते रहें, हमेशा अपने आप को रेलेवेंट रखें, हमेशा अपने आप को कैपेबल रखें, सो दैट व्हेनेवर यू वांट टू टेक दैट चॉइस, आप वो चॉइस ले पाएँ। इन द एंड मैं यही कहूँगा कि ये सारे निर्णय हमारे अपने निर्णय होते हैं। लुकिंग बैक, आई वुड से कि अल्टीमेटली आपको अपने गट फीलिंग की ही बात माननी होती है। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ये सही है, ये गलत है, आप उसको फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, आप उसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, आप सोचते हैं कि इसके ये प्रोज़ हैं, ये कॉन्स हैं, सब कुछ आप करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ दीज़ डिसीजंस एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस व्हिच रियली मैटर, दे कम फ्रॉम योर हार्ट। और जो कहा जाता है कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, जहाँ पे बहुत सारा स्टेक पे है, आपका दिमाग हेल्प तो करता है समझने में, एनालाइज़ करने में, बट अल्टीमेटली इट इज़ ओनली योर हार्ट व्हिच विल हेल्प यू डिसाइड। मैंने जीवन में आज तक जो भी निर्णय अपने दिल से लिए हैं, कभी भी मैं कहूँगा कि मैंने कभी भी उन पे नहीं पछताया, और वो सारे निर्णय मेरे थे। आपको ये मानना पड़ेगा कि निर्णय सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन ये निर्णय आपका होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा कि ये बात की जाए कि मेरा ये डिसीजन प्रोसेस कैसा रहा। लोग आज तक मुझसे पूछते हैं, लोग आज तक जानना चाहते हैं, एंड ऑफन आई हैव सीन दैट पीपल फाइंड इट हेल्पफुल, पीपल, लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ इससे मिलती है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने से शायद आपने भी कुछ सीखा होगा, और यहाँ तक इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।